वेस्टइंडीज बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेला गया पहला ओडीआई मुकाबला एब्सोल्युटली थ्रिलर नेल बैटिंग एब्सोल्युटली सिनेमा रहा। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने डेरन मिचेल की शानदार सेंचुरी की मदद से इस नेल बैटिंग थ्रिलर मुकाबले में वेस्टइंडीज को दी मात। इस मुकाबले की शुरुआत होती है न्यूजीलैंड की बैटिंग के साथ, लेकिन न्यूजीलैंड टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। मैथ्यू फोर्ड ने शानदार गेंदबाजी की। पहले तो रचिन रविंद्रा को 4 रन पर चलता किया, अगली ही गेंद पर विल जैक को पवेलियन में भेज दिया। लेकिन भाई साहब, इस मुकाबले में डेवन कॉलवे ने कमाल के शॉट्स की प्रदर्शनी लगाई। जब तक खेले फील्डों में लगे, बेहतरीन टाइमिंग, बेहतरीन कवर ड्राइव, कवर्स के ऊपर से छक्का तो कमाल करा। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि जस्टिन ग्रीव को 49 रन पर अपना विकेट देकर चले गए। लेथम साहब आए, शानदार टच में भी लग रहे थे, लेकिन 18 रन पर अपना विकेट फेंक गए। माइकल ब्रेसवेल 35 पर आउट हुए। लेकिन न्यूजीलैंड की ओर से जो स्टोरी थी वो थी डेरन मिचेल, वन मैन शो, व्हाट अ फाइटर, व्हाट अ इनिंग। मतलब भाई साहब, डेरन मिचेल सबसे अंडररेटेड क्रिकेटर है। डेरन मिचेल भाई साहब, इनका आप ओडीआई में रिकॉर्ड देखें, औसत देखें, मतलब 50 से ऊपर है बंदे के। भाई साहब, मिस्टर कंसिस्टेंसी। इंग्लैंड के खिलाफ हुई ओडीआई श्रृंखला में भी भर भर के रन कूटे थे। 2 लगातार हाफ सेंचुरी कूटी, नाबाद गए थे वहां पर। तीसरे मुकाबले में मैच विनिंग पारी खेली थी। यहां पर पहले बैटिंग आई, न्यूजीलैंड फंस चुकी थी भाई। 2 लगातार विकेटें गिरी थी जब बैटिंग करने आई। डेथ में भी कोई साथ नहीं दिया, मिडल ओवर में भी विकेटें गिर रही थी, लेकिन भाई बंदा खड़ा रहा। अपने करियर की 7वीं सेंचुरी कूटी और 118 रन के कमाल की क्लासी पारी खेली। तो वही अंत में आकर जैकी फोल्स ने 22 रन नाबाद बनाए। न्यूजीलैंड की टीम अपने 50 ओवर में 269 रन तक पहुंच गई। तो वही वेस्टइंडीज की ओर से गेंदबाजी बात करते हैं, उनकी ओर से जायडन सील्स ने कमाल की गेंदबाजी की। जायडन सील्स ने 3 विकेटें ली। उनके अलावा जस्टिन ग्रीव ने एक महत्वपूर्ण विकेट लिया था, डेवन कॉनवे को आउट किया। लेकिन मैथ्यू फोर्ड ने कमाल की गेंदबाजी की थी। नई गेंद के साथ ही न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त किया था। अपने 10 ओवर में 55 रन देकर 2 शिकार किए। तो वह 270 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज टीम की शुरुआत बेहद ही खराब है। जॉन कैम्पबेल वह 4 रन पर आउट हुए। लेकिन भाई साहब, उसके बाद टेस्ट ओडीआई में हमें टेस्ट देखने को मिला, एली कथरेज और केसी कार्टी द्वारा। भाई साहब, दोनों के बीच 68 के पार्टनरशिप तो हुई, लेकिन इस पार्टनरशिप में हमें टेस्ट वाली फीलिंग आई। टेस्ट वाली फीलिंग क्या है, दोनों ने टेस्ट बना दिया भाई ओडीआई को। दोनों के बीच 50 रन की पार्टनरशिप हुई थी, वो 100 गेंदों पर हुई थी। मतलब भाई साहब, आपने पावर प्ले को खेला है, आप 270 रन के टारगेट को पीछा कर रहे हैं, 100 गेंदों पर 50 रन की पार्टनरशिप। अब भाई कोई तुक ही नहीं था इस पार्टनरशिप में। एलिकथ ने 58 गेंदों पर महज 29 रन, स्ट्राइक रेट महज 50 था। केसी कार्टी साहब ने तो हद ही कर दी, स्ट्राइक रेट 50 से कम, 67 गेंदों पर महज 32 रन। कप्तान से होप ने आकर फिर कैमियो खेला, 37 रन बनाए। और तो वही सरफेन रदरफर्ड, फाइनली सरफेन रदरफर्ड के बल्ले से रन निकले। वनडे से ही, T20 से ही, मतलब फॉर्म इससे रूठ चुकी थी। बांग्लादेश धोने से फ्लॉप हुए वेस्टइंडीज के लिए, मतलब मिडल ओवर की लीड की हड्डी थे। बांग्लादेश में ओडीआई श्रृंखला और T20 श्रृंखला दोनों में फ्लॉप रहे। न्यूजीलैंड आए, T20 श्रृंखला तो पूरी तरीके से फ्लॉप। हाँ, यहाँ पर 68 तक कूटा, लेकिन 55 पर अपनी विकेट फेंक गए। जस्टिन ग्रीव और रुमानी सेफर्ट ने एक बार फिर कोशिश की और इस मुकाबले को पूरी तरीके से नेल बाइटिंग थ्रिलर की तरफ ले गए। एक कमाल की पार्टनरशिप लगी, वो तो जैको डफी ने लास्ट ओवर कमाल का डाल दिया। वेस्टइंडीज की टीम अपने 50 ओवर में 262 रन तक की पहुंच सकी और इस मुकाबले को आप कह सकते हैं कि 7 रन से कम बैटिंग, नेल बाइटिंग थ्रिलर हमें देखने को मिला। इस दौरे पर T20 हो या वनडे, मतलब नेल बाइटिंग रहे हैं, दर्शकों को पैसा वसूल मैच देखने को मिले हैं।